क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? देखो जरा, हमें इंटीग्रेट करना है इसको 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ऐसी टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने नहीं बनाए, फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करें? तो एक तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप बना सकते हो? बच्चों अगर आप एक और बार भी कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगर आप इस टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे तो कैसे बनेंगे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन, लिखना नहीं अभी, x प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, लिखना नहीं भाई, ये गलत है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इससे आपके पास चार वेरिएबल आ जाएंगे ए बी सी डी, जिनको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल तो क्या, पर लेंदी काफी हो जाएगा, तो हम ये वाला मेथड तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये वाला मेथड तो नहीं लगाएंगे, तो फिर कौन सा लगाएं? बोलो बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्क्वायर टर्म्स हैं, देख रहे हो आप, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्क्वायर टर्म्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और ध्यान रहे ये हमने इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल भी पुट नहीं किया है, ये हमने किसके लिए पुट किया है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए किया है, इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमने किसके लिए किया है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं किया। तो आप इंटीग्रेशन जहां भी लगा होगा वहां अंदर टी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो क्या ले लिया हमने, टी माइनस, तो ये हमारा बन गया टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, यही बन जाएगा ना ये, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन टी माइनस 1 और टी प्लस 1। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना तो बहुत ईजी है, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। क्या आप यहां से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो जरा जल्दी करो, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए क्या है, हाफ, बी कितना है भाई, माइनस हाफ, झगड़ा मत करो, बी कितना आ रहा है, माइनस हाफ, निकालो भी, बाकी लोग भी निकालो फटाफट। ठीक है, अब हमारे पार्शियल फ्रैक्शन बन चुके हैं। सो हमने टी को सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए लिया था, तो टी को वापस चेंज कर दो, 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, बोलो हाफ ऑफ, बताओ टी माइनस 1 इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें इंटीग्रेट किसको करना था बच्चों,
इंटीग्रेट करना था हमें 1 अपॉन, ये हमारा इंटीग्रेशन था आई। तो आई अब क्या बन गया बताओ जरा, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी एक्स। सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन दोनों पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स समझ आया। एक बात तो बच्चों ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन करने से पहले ही आपको यहाँ पर टी को चेंज कर लेना है। पार्शियल फ्रैक्शन बनने के जस्ट बाद वापस टी को एक्स डाल देना है, क्योंकि टी हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए लिया था, इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया था। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। आसान है क्वेश्चन। दूसरा, चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारा 18th भी है, पहले 18th ही कर लेते हैं। देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 dx, ये है। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों जैसे ऊपर स्क्वायर डिग्री के 2 ब्रैकेट है, नीचे भी स्क्वायर डिग्री के 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में पावर 4 बनेगी, नीचे भी 4 बनेगी। और पार्शियल फ्रैक्शन तो तभी बनते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, इक्वल हो। सॉरी, न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटी हो। तो यहाँ तो छोटी तो नहीं है, इक्वल है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर की डिग्री को बड़ा बनाना पड़ेगा, न्यूमरेटर की डिग्री को स्मॉलर रखना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स फोर आएगा ना, एक्स फोर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, x4 प्लस 7x स्क्वायर। करो बच्चों लॉन्ग डिवीजन करो इसका, क्या है बताओ जरा, 1, तो x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 12, माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, बताओ क्या आया, हाँ बताओ, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं नहीं माइनस 10 ये बचेगा। अच्छा, ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं अब, क्योंकि डिवाइजर हमारा 4 डिग्री का है, रिमाइंडर 2 डिग्री का आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इंटू डी एक्स, ये होगा। इस 1 को तो हम वैसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में बचेगा ये वाला पार्ट। यहां से बच्चों -2 कॉमन ले सकते हैं क्या, -2 कॉमन ले सकते हैं, -2। अच्छा, और आगे हमारे पास क्या आएगा इसमें, -2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 5। अच्छा, नीचे फिर से फैक्टर बना देते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए तो हमें फैक्टर्स ही चाहिए, तो नीचे फिर से फैक्टर बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम्म, चलो देखो जरा क्या करें अब। हम्म, अब इसमें भी सारी स्क्वायर टर्म्स हैं, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर एक मिनट, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, क्या लिखना था इसको, 2t प्लस 5 अपॉन, बोलो, t प्लस 3 t प्लस 4। और अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 2t प्लस 5 अपॉन t प्लस 3 इंटू t प्लस 4, दिस इज a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4। ठीक है, बनाओ इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, a और b की वैल्यू फाइंड करो। बताओ बच्चों, a और b की वैल्यू बताओ। बताओ a क्या है, a बताओ क्या है, a -1 आया है क्या, वैल्यू तो नहीं निकाली, a -1 आ रहा है, a कितना आ रहा है, -1, b कितना आ रहा है बताओ, b 3 माइनस टी, माइनस में 4 प्लस में 3t प्लस में 9, तो ये 2t प्लस 5, ये ठीक है, किसका है, ये जिसका भी, ये जिन्होंने भी निकाली है टी की वैल्यू -1 एंड 3, वो ठीक है। तो ए आ गया बच्चों -1 अपॉन टी प्लस 3, बी जिसकी भी वैल्यू आई है 3, वो ठीक है, टी प्लस 4, ये आएगा। अब मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन से पहले आपको वापस इसको चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अच्छा ये 4 था, यहाँ पर ये 4 अभी, प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, देखो जरा यहाँ पर, इसमें अभी तो जस्ट इस फ्रैक्शन की वैल्यू लिखी है, अब इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, है ना, तो इंटीग्रेशन बताओ क्या था, इंटीग्रेशन बताओ क्या था, आई, पीछे से देखो आई क्या था, लिखा होगा आपने, आई इज इक्वल टू बताओ, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, हाँ, एक्स -2 अपॉन क्या आएगा बोलो, एक मिनट एक मिनट, हाँ पूरा इंटीग्रेशन बताओ, पहले क्या था, एक्स था ना, -2 इंटीग्रेशन ऑफ -1, -1 अपॉन, हाँ आगे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इंटीग्रेशन आपका बनेगा।
ठीक है, तो i इज इक्वल टू x माइनस 2, बताओ क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बता सकते हो? माइनस को या तो बाहर निकाल लो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, +2 हो जाएगा, 1/x² प्लस √3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको dx, और ये 2 इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या होगा -6, 1/x² प्लस इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये -2 दोनों के साथ इंटीग्रेशन के अंदर जो दो टर्म है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई क्या आएगा x + 2, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा ना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, x/√3 -6, बताओ इसका इंटीग्रेशन 1/a, a मतलब 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा फाइनल, ठीक है, कहाँ कंफ्यूजन है बताओ जरा। ठीक है, इस 2 से ये 3 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, चलें आगे, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 16 करते हैं, 16 हमने बीच में छोड़ दिया था, क्या होगा बताओ जरा, i इज इक्वल टू 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 ये दिया हुआ है, क्या करेंगे, जब कभी भी आपके पास यहाँ पर एक बड़ी सी पावर आ जाए, कितनी बड़ी, 2 से बड़ी, x इंटू x² प्लस 1, उससे बड़ी अगर पावर आ जाती है, जैसे x इंटू x³ प्लस 1 डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर है x इंटू x टू द पावर n प्लस 1, अब n का हमें नहीं पता n कितनी पावर है, तो n पावर आ गई, ये तो एक चलो अलग से वेरिएबल टाइप से हो गया, 2 से बड़ी कोई भी पावर आ जाए, तो आपको ये वाला मेथड जो अब हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं वही फॉलो करना है। करना क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर इस पावर को देख लो कि ये पावर कितनी है, इससे एक लेस पावर, इससे एक लेस पावर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी क्या करेंगे x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और x डिनोमिनेटर में भी सेम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर n ही रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी ये पावर है यहाँ पर, इससे एक लेस पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया अब, x टू द पावर n अपॉन, ये दोनों कंबाइन करके हो जाएगा x टू द पावर n, और साइड में क्या है x टू द पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ठीक है, करेक्ट। अब आपको पुट करना है x टू द पावर n को t, क्या पुट करना है, पुट करना है x टू द पावर n को क्या पुट करना है t, ठीक है, n x टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, dt, n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, ये आ गया, राइट, सो x टू द पावर n माइनस 1 dx किसके इक्वल आ गया, dt बाई n के इक्वल, x टू द पावर n माइनस 1 dx किसके इक्वल आ गया, dt बाई n माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो i हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x टू द पावर n dx, ये क्या बन गया, dt, dt बाई n, n को बाहर लिख दो, एंड देखो बच्चों ये टर्म क्या होगी, इसको हमने t पुट किया है,
और ये क्या है t प्लस 1, ठीक है, dt पहले लिख चुके हैं। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाओ, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, पार्शियली इसका स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, a बाई टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, a बाई टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। बनाओ, फाइंड करो, a और b की वैल्यू फाइंड करो। हाँ डायरेक्ट बता, डायरेक्ट बता। हाँ 0 इज इक्वल टू नहीं, सीधा बता ए बी की वैल्यू यहीं से देख के 1 सेकंड में। अरे 1 और -1, टी प्लस 1 माइनस टी और सीधा 1 आएगा। सीक्वेंस सीरीज में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे? ऊपर के भाई क्या है, ऊपर 1 है ना, ऊपर के 1 को क्या लिखेंगे, टी प्लस 1 माइनस टी, टी प्लस 1 माइनस टी, तो यहाँ टी प्लस 1 और यहाँ माइनस टी होने के लिए बी को ए को 1 और बी को -1 होना पड़ेगा। यूज नहीं हो रहा है, चलो इधर आओ भाई, 1 और -1 आ गए ना, सबके ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 आई क्या, तो 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 1, क्या लिखेंगे इसको, 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी प्लस 1। क्या आपकी बी की वैल्यू -1 आई है? आई है ना, आनी चाहिए भाई, ये तो सीधा सा केस था। ऊपर वाले 1 को देखो, ऊपर वाले 1 को अगर t प्लस 1 माइनस 1 लिख लिया जाए और इसको डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, t इंटू टी प्लस 1, टी इंटू टी प्लस 1, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी प्लस 1। देखो वही तो आया हमारा, ठीक है, तो ये बहुत इजी केस था। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अच्छा आप ये पूछ सकते हो कि भाई इस बार हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनते ही एक्स स्क्वायर टी को एक्स टू द पावर एन डालना है कि नहीं डालना? बिल्कुल भी नहीं डालना, क्यों? क्योंकि हमने तो इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूट किया है और प्रॉपर हमने dx dt वगैरह निकाल के इंटीग्रेशन के अंदर टी लिखा हुआ है, इंटीग्रेट होने के बाद ही टी को चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए टी पुट नहीं किया, करेक्ट, क्या करें बोलो जरा, इंटीग्रेशन आई हमारा क्या बन गया, अब इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 1 बाई एन, बताओ dt ओवर, सॉरी ये लिखेंगे ना 1 बाई एन, ये n है, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt, आई इज इक्वल टू 1 बाई एन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log t माइनस log ऑफ टी प्लस 1, मॉड लगाओ, log ऑफ मॉड टी, और यहाँ भी log आएगा, तो log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ t अपॉन टी प्लस 1 प्लस में c, और t की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस c, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखो जरा उसको भी, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ जरा क्या है, 1 अपॉन इंटू -1 x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म आ जाए तो यही वाला मेथड फॉलो करना ज्यादा बेटर होता है, क्या करोगे बताओ जरा, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, नीचे x इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो ये x4 हो जाएगा, इंटू x4 माइनस 1, क्या करना है अब, x4 को टी पुट कर देंगे, किसको टी पुट करेंगे, x4 इज इक्वल टू टी,
तो आ जाएगा 4x क्यूब dx दैट इज dt। 4x क्यूब dx किसके इक्वल आएगा? dt के इक्वल आएगा। और x क्यूब dx की वैल्यू क्या होगी? x क्यूब dx dt अपॉन 4 अपॉन में t इंटू टी माइनस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, a ओवर टी b ओवर टी माइनस 1। फिर से वैल्यूज बताओ जल्दी। बताओ, बोल भाई टी वैल्यू बोल। आई थिंक a -1 और b 1 आना चाहिए, चेक करो। a -1 और b 1, ठीक है। निकाल लोगे ना बाकी सभी। a -1 तो -1/t प्लस 1/t माइनस 1, ये वैल्यू जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा -t+1। हाँ ठीक है, यही आएगा, विद इन सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। सो क्या हो गया 1/4, बताओ जरा। 1/t -1 -1/t dt, और क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ बेटे, -1/t प्लस 1/t -1। a की वैल्यू क्या आई? -1 आई है ना a की वैल्यू, ये रहा। b की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, यहाँ पर है। मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, जो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन? i इज इक्वल टू, बोलो, 1/4 लॉग ऑफ, बताओ जरा, t -1 मोड प्लस 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 नहीं माइनस है, माइनस लॉग ऑफ mod t प्लस c, i इज इक्वल टू 1/4 log of mod t -1 अपॉन t प्लस c, log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log m अपॉन n। समझ आया? ऐसे करना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। बाकी ऐसा कोई अलग से तो क्वेश्चन है नहीं, अलग से टाइप का। 21st क्वेश्चन देख लो जरा कैसे करोगे। 21st क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx, बताओ कैसे करेंगे। हाँ, e टू द पावर x को t पुट करो। क्या पुट करेंगे? e टू द पावर x इज इक्वल टू t। सो e टू द पावर x dx किसके इक्वल हो गया? dt के इक्वल। और dx की वैल्यू क्या आ गई भाई? dt बाई e टू द पावर x। dt बाई e टू द पावर x में तो अब e टू द पावर x तो अब रखना ही नहीं, इसलिए e टू द पावर x को हटाना होगा। तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? t। तो dt की dx की वैल्यू क्या आ गई? dt अपॉन t। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन e टू द पावर x इज t, t माइनस 1 t माइनस 1 इंटू dt बाई t। सो i क्या आ गया? दिस। a और b की वैल्यू फाइंड करो, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको। 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस क्या, e टू द पावर x को t लिया है ना,
तो t-1 हो गया। ठीक है, क्या आना चाहिए? फिर से वही वैल्यू आएंगी मेरे ख्याल से, a-1 और b1, a-1 और b1। सो 1/t इंटू t-1, दिस इज इक्वल टू a-1 आएगा और b कितना आएगा? b कितना आएगा? 1/t-1। ठीक है, इंटीग्रेशन आई हमारा क्या बन जाएगा? बोलो। 1 सॉरी 1 नहीं, ये वाले लिखेंगे t-1 -1/dt। क्या लिख सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को? I इज इक्वल टू log ऑफ t-1 mod माइनस log ऑफ t प्लस में c। ठीक है, सो I इज इक्वल टू log ऑफ t-1/t प्लस में c। I इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन ठीक है, ये होगा। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज में और कोई अलग सा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन अगर बीच में छोटे हैं तो वो आपको खुद ही पूरे करने हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। बट बात यह है कि डेफिनेट इनडेफिनेट क्या आपको आ गया? क्या आपको इनडेफिनेट आ गया? आया तो नहीं है? आया तो नहीं ना? आइडेंटिटीज तो याद करना आधे घंटे का काम है, वो तो बड़ी बात नहीं है, वो तो याद नहीं है तो भी याद हो जाएंगी। बट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज आपको आई है कि नहीं आई है, वो मैटर करता है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं आई है। या तो आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो। चलो